दोस्तों, दुनिया भर में HIV संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाने, इसके लक्षणों व बचाव का प्रचार करने के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में ही हो गई थी और आज इतने सालों बाद इस बीमारी को लेकर लोगों की जानकारी तो बढ़ी है, पर फिलहाल अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर दवा या वैक्सीन नहीं बन पाई, क्योंकि ये वायरस बेहद चालाक और शातिर किस्म का है। ये खुद को बड़ी ही तेज़ी से बदलता रहता है। चालाक और शातिर इसलिए क्योंकि यह वायरस ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद खुद को ह्यूमन सेल्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है और यहाँ लंबे समय तक इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। पहले तो ये इंसान के लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करके इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर करता है और जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है तब ये वायरस एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। आज वैज्ञानिकों ने इसकी कोई पर्टिकुलर दवा तो नहीं मगर ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो एड्स को ख़त्म तो नहीं करती मगर HIV के इफ़ेक्ट को इनएक्टिव ज़रूर कर देती है। फ्रेंड्स, इस बीमारी को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो में आगे आपको एड्स और एड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले शुरू करते हैं एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, जो HIV इन्फेक्शन से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसका काम है सेल फॉर्मेशन और जेनेटिक मैसेज को ट्रांसफ़र करना। इसका स्ट्रक्चर भी DNA से मिलता जुलता ही है और ये जेनेटिक मैसेज को DNA से लेकर बॉडी के दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है। रेट्रोवायरस। HIV एक रेट्रोवायरस ही है जो RNA फॉर्मेशन के लिए जेनेटिक मैसेज भेजता है। HIV-1 ये बहुत ही आम है, दुनिया भर में पाया जाता है और एड्स के ज़्यादातर मामलों के लिए यही वायरस रिस्पॉन्सिबल है। HIV-2 ये HIV-1 से मिलता जुलता है। ये ज़्यादातर पश्चिम अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाता है। CD4+ सेल्स ये खास तरह की इम्यून सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करती हैं। HIV इन्फेक्शन में ये ही सेल्स नष्ट हो जाती हैं जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन्स ये वो दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से HIV को बॉडी के अंदर बढ़ने से रोका जाता है। हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यानी HART ये 4-5 तरह के ट्रीटमेंट्स का मिला जुला रूप है जिसे HIV को बढ़ने से रोकने के लिए सबसे कारगर माना जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट पाने के उद्देश्य से 2 या 2 से अधिक एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल। फ्यूजन इन्हिबिटर्स ये मेडिसिन्स की एक कैटेगरी है जिसका इस्तेमाल बॉडी के अंदर HIV इन्फेक्शन और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए किया जाता है। एंटीग्रेस इन्हिबिटर्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि फ़िलहाल ये मेडिसिन्स अभी तक नहीं बन पाई हैं मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दवाओं का उपयोग HIV के एंटीग्रेस एंजाइम को रोकने के लिए किया जाएगा। एंटीग्रेस एंजाइम को रोक कर HIV के स्प्रेड को रोका जा सकता है। कापोस सार्कोमा ये एक तरह का कैंसर है जो अक्सर HIV या एड्स जैसे कम इम्यूनिटी वाले लोगों को अफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म नॉन प्रोग्रेसर्स। एक्चुअली ये एड्स के उन पेशेंट्स को कहते हैं जो HIV के साथ 7 से 12 सालों से रह रहे हैं, वो भी बिना किसी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के। इन पेशेंट्स में CD4 सेल्स का काउंट न तो घटता है और न ही बढ़ता है। प्रोटीज इन्हिबिटर्स ये एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन्स का एक ग्रुप है। ये केमिकल सीजर्स की तरह काम करती हैं जिनसे न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स के सीक्वेंस को तोड़ा जा सकता है। इसे HIV प्रोटीज एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस। HIV के लैंग्वेज में रेजिस्टेंस का मतलब है एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि ये वायरस धीरे धीरे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी इस वायरस पर पहले की दवाइयों का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। T सेल्स ये एक तरह के WBCs हैं जिनका मेन काम बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करना है। साथ ही ये इन्फेक्टेड सेल्स को बीमारी से लड़ने के लिए प्रमोट भी करते हैं। ट्रांसमिशन। HIV का ब्लड या स्पर्म के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचना ट्रांसमिशन कहलाता है। वायरल लोड। ब्लड में मौजूद HIV रेशियो को वायरल लोड कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन्हिबिटर्स ये मेडिसिन्स HIV के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं। ये मेनली 3 तरह के होते हैं।
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।